नमस्कार साथियों, गेम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है अभी अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अपना थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट 3 नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा, सोन और जोहिला। जी हाँ, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल आपका अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। EAC 2017 मैकेनिकल पार्ट नंबर 2। जी हाँ, पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। 50 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए देखते हैं, आइए साथियों। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है, लेखक का अरमान क्या है वो देखते हैं। ये बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विंड वेलोसिटी एट अबाउट 20 मीटर हाइट अबव द ग्राउंड इज टेकन एज द रेटेड वेलोसिटी फॉर डिजाइन ऑफ विंड मिल्स। द टोटल पावर ऑफ विंड स्पीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब वेलोसिटी। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमको क्या दिख रहा है, विंड टर्बाइन operates with variable load over a narrow range between cut-in and cut-off velocities. Vertical wind machine operates in all wind direction, but it needs yaw adjustment. So which of the following statement is to be a true? Here we have the correct one is D as in delta. 2 and 3 आपका correct one statement है। 2 and 3 are to be true here. आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है विच फ्यूल सेल इज सुटेबल फॉर स्पेस क्राफ्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, एल्कलाइन फ्यूल सेल या फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। कौन सा फ्यूल सेल आप यूटिलाइज करते हो स्पेस क्राफ्ट एप्लीकेशन के लिए? तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एल्कलाइन फ्यूल सेल के लिए यूटिलाइज करते हैं। चॉइस सी, राइट। आगे बढ़ते हैं 53rd नंबर। इसका आज क्या बोल रहा है हमको सिंप्लीफाइड वे में। अ फ्लाई व्हील ऑन अ मोटर स्पीड अप फ्रॉम रेस्ट टू 1000 RPM इन 6 सेकेंड। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड देयर बाय इज नियरली 200, 100, 50 और 20। विच चॉइस इज टू बी ट्रू हियर? अच्छा भैया, फ्लाई व्हील का केस दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपको डिक्टेट करना पड़ेगा। फ्लाई व्हील का केस दिया हुआ है ना हमें। तो अगर हम देखेंगे ओमेगा एफ फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टाइम्स टी। थीटा इज इक्वल टू हो जाना चाहिए रिवॉल्यूशन के अराउंड ओमेगा टी प्लस हाफ ओवर दी ए टी स्क्वायर। नाउ फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा थीटा। इनिशियल जो है आपका शून्य है, टी जो है कुछ दिया हुआ है, एन 1000 RPM। सो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे फाइनल के लिए। 2 पाई n बाई 60, 2 पाई टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाई 60। सो हमको ये प्राप्त होगा 104.719 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा ऑफ फाइनल हो जाना है हमको ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टाइम्स टी। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हमको दिखेगा, 104.71 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी। सो विच इज इक्वल्स टू अल्फा हमको गिवन होगी 17.45 रेडियन पर सेकेंड अल्फा की वैल्यू। यहाँ से हम अब जो इक्वेशन देखे थे 2 अल्फा थीटा, तो यहाँ से थीटा हमको 104.71 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 17.45 विच इज इक्वल्स टू 314.154 रेडियन। ऑलराइट, नाउ द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आप चेक करोगे तो 314.154 अपॉन 2 पाई
वी हैव गेट द वैल्यू 49.99। अच्छा, सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट फिट बैठेगा? वो फिट बैठेगा चॉइस सी, चेन्नई। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 54। ये बोल रहा है 2 स्टील बॉल 2 kg and 4 kg mass respectively are pressed on the two ends of a spring. All the replaced on a smooth surface. When released, the smaller ball moves with an acceleration of 2 meters per second square. The simultaneous acceleration of bigger ball will be 0.5 meter per second square, 1 meter per second square. Now next 2 meter per second square और 4 meter per second square। अच्छा, F इज इक्वल टू एम ए, ये अपने को तो पता ही होता है न्यूटन लिए हमसे, तो इसी को कंसिडरेशन ले लेना है और कुछ नहीं है ना। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको आ जाएगा। बी एज बॉम्बे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एफ नेट एफ M1 A1 M2 A2 उसी अकॉर्डिंग आपको जो है डायरेक्शन कंसीडर कर लेने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं, आपका 2 times 2 इज इक्वल टू 4 times A2, वही से A2 आ जाना है। रिलेशनशिप ध्यान में अगर आप जो है कीप इन माइंड रखेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, इतना ज़्यादा वो उसमें है नहीं, है ना। A bullet of mass 0.03 kg moving with a speed of 400 meter per second penetrates 12 centimeter into a fixed block of wood. The average force exerted by wood on the bullet will be 30 kilonewton, 20 kilonewton, 15 kilonewton और 10 किलोन्यूटन। अगर हम इसे जो है एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एक वाइट पेपर ले लो, उसी में कर देते हैं दनादन। चलिए, हमको जो है 55 नंबर में सॉल्यूशन देना है। 55 में बोल रहा है एस इज इक्वल टू, हमको पता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ बोलता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो अगर हम पुट ऑन दीज वैल्यूज़ करेंगे तो आपको दिखेगा एक्सेलरेशन 6 times 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव साइन जो है आपके किसको दिखाएगा? ये रिटार्डेशन को दिखाएगा साथियों, ठीक है। अब हमको पता है न्यूटन की गति के 2 नियम, गति नहीं नॉर्मल सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ से पता है F इज इक्वल टू एम ए। सो यहाँ से कंसीडर करवाओगे 0.03 है ना, मल्टीप्लाइड 6 times 6.67। सो F की वैल्यू फाइनली 20 kN आ जानी है, राइट। सो विच चॉइस इज टू बी ट्रू हियर? वी हैव द करेक्ट ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? बोल रहा है ये 50 किलोग्राम वेट 100 न्यूटन इज टाइड इन अ स्मूथ वॉल बाय अ कॉर्ड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू द वॉल। टेंशन इन द कॉर्ड 200 न्यूटन, 200/√3, 150√3। कुछ नहीं, आपको जो है रिलेशनशिप लगाना है। T cos 30 इज इक्वल टू 100, T इज इक्वल टू 200/√3 न्यूटन। एक तो ये रिलेशनशिप आएगा, एक आएगा T sin 30 100/√3 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी एज ए ब्राउन, है ना। बी एज ए ब्रावो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। टेंशन इन द कॉर्ड में आपको जो है कुछ इस तरह से ये जो है ये सर्कल है और ये वाली कॉर्ड है 30 डिग्री, इस टाइप से होना है। आप जो है नॉर्मल लोगे MJ साइड एन टेंस टू न्यूटन, कुछ इस तरह से आपका जो है टाई लाइन उठेगा T cos 30 एंड ये आपका टेंशन T। यहीं से आपको जो है कॉर्डिंग को देखना है।
राइट, यही हमने निकाला हुआ है फोर्स बैलेंस से, आसानी से आ जाएगा। जिसके साथ एंगल बनाता है उसको जो है कोसाइन कहते हैं, राइट। चलें आगे बढ़े साथियों। कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द हो तो बिल्कुल ना बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है 57 में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज फाउंड टू बी 38.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स यंग्स मॉडुलस। पॉइजन रेशियो म्यू ऑफ द मटेरियल इज 0.28, 0.3, 0.33, 0.35। अच्छा भैया ये दे रहा है, तो हमको क्या पता है? हमको क्या पता है साथियों? क्या पता है बताओ? पता क्या है? E इज इक्वल टू, हमको पता होता है 2G 1 प्लस म्यू 3K 1 माइनस 2 म्यू और 9 kg बाई 3K प्लस G। पता है कि नहीं? तो यहाँ से म्यू आप कैलकुलेट कर लोगे 0.298, easy peasy। So which choice is to be true? That's 0.28. That's A. Alpha is your right choice for this. 58 में बोल रहा है बार produces a lateral strain of magnitude 60 times 10⁻⁻5 mm meter per meter when subjected to a tensile stress of magnitude 300 megapascal along the axial direction. What is the elastic modulus of the material if the Poisson's ratio is 0.3? 200 gigapascal, 150 gigapascal. Now next one is to be 125 gigapascal, 100 gigapascal. So हम इसे लगाने का प्रयास करेंगे। म्यू हमको पता है एप्सिलॉन वाई बाई एप्सिलॉन एक्स, लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो एप्सिलॉन एक्स होना चाहिए 60 टाइम्स 10⁻⁻5 बाई 0.3, 200 मल्टीप्लाई विथ -5। तो E इज इक्वल टू हो जाना चाहिए 300 into 10⁻6 over the 200 multiplied with -5. So we have got the value of 150 GPa। GPa कब होता है बताओ? 10⁹ में हो जाता है। तो बॉम्बे इज योर राइट चॉइस फॉर दिस ऑप्शन, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोल रहा है वो ध्यान में रखते हैं, कीप इन माइंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इन द डिज़ाइन ऑफ बीम फॉर अ गिवन स्ट्रेंथ कंसीडर दैट द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूज ऑफ मटेरियल वुड अवेल एज फॉलोज। पहला बोल रहा है हमको क्या, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन स्क्वायर सेक्शन, द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम, circular section is more economical than square section, I section is more economical than a rectangular section of the same depth. 1 2 3 are true, 1 and 2 are true, 2 and 3 and 1 and 3 are to be true. So which choice is to be true here? अगर हम गौर फरमाएंगे तो हमको यहाँ 1 और 3 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नजर आएंगे। अब ये बताओ आपके घर में कैसी बीमें बनती हैं, स्क्वायर और सर्कुलर, खर्चा किस में ज़्यादा आता है? तो सीधी सी बात है आप जो है इकोनॉमिकल जो है स्क्वायर बीम होती हैं, सर्कुलर में ज़्यादा खर्चा आता है ना, और उसका टेक केयर या सांचा वगैरह। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 आर टू बी ट्रू, डी एज ए डेल्टा। आगे हमको क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में हमारा आज क्या है वो देखने का प्रयास करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The strain produced per unit volume is called resilience. Maximum strain produced per unit volume is called proof resilience. The least strain energy stored in a unit volume is called proof resilience. Greatest strain energy stored in a unit volume of material without permanent deformation is called proof resilience. तो हम इजी जो है अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कुछ नहीं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का ही दिखाया हुआ डेफिनेशन। ग्रेटेस्ट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन
is called proof resilience. So option number D. D as in delta is your right choice for this. Alright, moving ahead. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, ये बोल रहा है अ बीम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन 12 centimeter wide into 20 centimeter deep is simply supported over a span of 12 meter. It is acted upon by a concentrated load of 80 kN at the mid span. The maximum bending stress induced is 400 megapascal, 300, 200 और 100 megapascal. Which of the following is to be true here? तो हमको बेंडिंग इक्वेशन आनी चाहिए, m by I सिग्मा y इज इक्वल टू E by R. यही ना होता है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यूज पुट ऑन और गेट बैक करेंगे, I की वैल्यू BH³ by 12, y b by 2 एंड सिग्मा 6m by BD स्क्वायर या BH स्क्वायर, है ना। इस हिसाब से देखना, तो सिग्मा हो जाना चाहिए 2.4 मल्टीप्लाइड विथ 10⁵ इंटू 6/0.12 इंटू 0.2 स्क्वायर. वी हैव गेट द वैल्यू हियर 300 मेगा पास्कल. बर्निंग मूवमेंट हमको पता है क्या होता है, बी एम इज इक्वल टू पी एल ओवर दी 8000 इंटू 12/4 एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू बेंडिंग मूवमेंट 2.4 times 10⁵ Newton meter. That's a B. ब्राउन. आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की ओर अग्रसर होते हैं साथियों. आज क्या है वो देखते हैं. ये बोल रहा है a uniform bar simply supported at the ends carries a concentrated load P at mid-span. If the same load be alternatively uniformly distributed over the full length of the bar, the maximum deflection of the bar will decrease by 25.5%, 31.5%. Now next one 37.5%, 50.0%. So which is to be true here? चलो हम थोड़ा प्रयास करते हैं, देखते हैं कि क्या आना चाहिए. अब यहाँ पे आपको जो है बोल रहा है बेसिकली डिफरेंस. देखते हैं लगा के. क्या बोल रहा है, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए PL³ by 48 EI. किसके केस में, SSB के केस में. UDL जब रहता है तो डिफ्लेक्शन हो जाता है अपना 5 times WL4 by 384 EI. SSB के केस में ये होता है ना. तो अगर हम डिफ्लेक्शन का रेशियो देखेंगे नॉर्मली 0.0208 PL³ by EI. राइट. सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ व्हाट डिक्रीज हम कैलकुलेट कराएंगे 0.0208 माइनस 0.01302 डिवाइडेड बाय 0.0208 PL³ by EI जो है अपना क्या है, नेगलेक्ट हो जाना, कट जाना है. सो रेशियो आपका 37.561% आ जाना. सो वी हैव द करेक्ट चॉइस 37.5. चॉइस सी द चार्ली पुत्र इज योर राइट चॉइस फॉर दिस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 63. A thin spherical cylindrical pressure vessel and a thin spherical pressure vessel have the same mean radius, same wall thickness and are subjected to same internal pressure. Hoop stress set of these vessel cylinder in relation to the spare will be ratio 1:2, 1:1, 2:1 or 4:1. Which choice is to be true here? तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने सिलेंडर के केस में 3PD by 4T हमको पता है 1 - म्यू होती है.
लॉन्गिट्यूडनल लैटरल इतना निकालने का कहाँ हम लोग झंझट पालेंगे। सिलेंडर में पी डी बाई 40 5 माइनस 4 म्यू और थिन स्पेरिकल वेसल में पी डी बाई 40 1 माइनस म्यू, ये तो पता है। तो हुक का रेशियो सिलेंडर ओवर दी हुक का स्पेरिकल में रेशियो देखेंगे पी डी बाय 2t अपॉन पी डी बाई 4t, जनरली 2:1। लड़कों को तो ये डायरेक्ट ही याद होते हैं फॉर्मूले। C as in Charlie again, right choice for this. Alright, next question, moving apart. हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ये बोल रहा है साथियों, a boy walks up a stalled escalator in 90 seconds. When the same escalator move is carried up in 60 seconds. How much the time it will take him to walk to moving escalator? 48 सेकेंड, 36 सेकेंड, 30 सेकेंड या 24 सेकेंड। विच चॉइस इज टू बी ट्रू हियर। अगर आपको जो है ये नॉर्मली जो है मूविंग एस्केलेटर के इक्वेशन आपको याद होगी, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और दोनों की वेलोसिटी ऐड ऑन कर देते हैं, बस यही होनी है। तो एक पे 1/90 और एक पे 1/60, 5/180 आ जाना, विच इज़ इक्वल्स टू, अगर आप कैलकुलेटिव होगे तो इसी का इनवर्स लेते हैं, 18 दूनी 36 सेकेंड इज राइट चॉइस फॉर दिस। ऑप्शन नंबर डी इज एन ब्रावो। A 10 millimeter diameter bar of what? Mild steel of elastic modulus 200 multiplied with 10 raised to power 9 Pascal is subjected to a tensile load 50,000 Newton. Taking it just beyond its yield point, the elastic recovery of strain that would occur upon removal of tensile load will be 1.38 multiplied with 10 raised to power minus 3, 2.68 into 10 raised to power minus 3, 3.18 into 10 raised to power minus 3, and 4.62 into 10 raised to power minus 3. Which choice is to be true here? Here we have the equations. What we have the equations for the 65 number. We have the comparison. We have the compare. We have the equation of what? Stress is equal to strain into modulus of elasticity, ये तो पता ही है, एप्सिलॉन ए, ये पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। तो यहीं से P बाई ए लोड पर यूनिट एरिया, अगर स्ट्रेन देखोगे सिग्मा बाई ई, और अगर ये निकालने का प्रयास करोगे तो π/4 d स्क्वायर 50,000 बाय एरिया 7.85 इंटू 10 raised to power minus 5, 5/4 d स्क्वायर से निकालोगे ई अमूमन 200 आपको दिया रहता है GPA, है ना। तो यहाँ से निकलता हुआ सितारा 3.18 10 raised to power minus 3 आ भी जाना है। से कौन सा चॉइस हमारा करेक्ट है 65 में? 3.15 ना, तो ये सर 3 चेन्नई, देखो कितना है 3.15, तो 18 के इक्विवेलेंट चार्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में हमको बोल के रहा वो देखते हैं। ये ऑन कंप्लीशन ऑफ हीट treatment the austenite structure would be retained if the rate of cooling is greater than the critical cooling rate. The rate of cooling is less than the critical cooling rate. The initiating temperature of martensite formation is above the room temperature, or the finishing temperature of martensite formation is below the room temperature. So which choice is to be the true here? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अच्छा भैया, तो हीट ट्रीटमेंट अपन यूटिलाइज करेंगे, फिनिशिंग टेम्परेचर मार्टेनसाइट फॉर्मेशन इज बिलो द रूम टेम्परेचर, इट्स अ डी, दिल्ली सल्तनत, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव अपार्ट करते हैं।
Which one of the following statement is correct? Iron carbon diagram and triple T diagram are both equilibrium diagram. Iron carbon and triple T diagram are both non-equilibrium diagram. Iron carbon diagram is an equilibrium diagram, but triple T diagram is a non-equilibrium diagram. Iron carbon diagram is a non-equilibrium diagram, but triple T diagram is an equilibrium diagram. So which choice is to be true here? Alpha, beta, Charlie, delta. तो हम कंफर्मेशन देंगे यहाँ पे कि आयरन कार्बन डायग्राम इज इक्विलिब्रियम डायग्राम बट ट्रिपल टी इज अ नॉन इक्विलिब्रियम. नाउ नेक्स्ट 58 में हमको क्या पूछ रहा है वो देखने का थोड़ा सा प्रयास कर लेते हो साथियों. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज निकल, डोप्ड सिलिकॉन, सोडियम सिलिकेट, प्योर सिलिका, डोप्ड सिलिकॉन, निकल प्योर सिलिका, सोडियम सिलिकेट, निकल प्योर सिलिका, सोडियम सिलिकेट, डोप्ड सिलिकॉन और द सोडियम सिलिकेट, निकल प्योर सिलिका और डोप्ड सिलिकॉन. अच्छा भैया, अगर हम गौर फरमाएं तो रजिस्टिविटी के बारे में हमसे पूछा गया तो ये होगा निकल, डोप्ड सिलिका, सोडियम सिलिकेट एंड प्योर सिलिका इज टू बी प्रूव्ड. नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में हमको क्या बता रहा है. Consider the following statement on heating an escalator under the tensile load at shrinkage. Maximizes the enthalpy, maximizes the entropy, maximizes the free energy, avoids breaking. 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4. Which is to be here true. So shrinkage के लिए आपके maximize the entropy and minimize the free of energy. It's a B as a Bravo is your right choice for this. Next 70th पे हमको देखते हैं डिक्टेट क्या कर रहा है. ये यहाँ पे डिक्टेशन है. Which of the following properties will be the meaningful indicator of uniform rate of elongation of test piece of a structure material before necking happens in the test piece? Ductility, toughness, hardness. 1 only, 2 only, 3 only या 1, 2 and 3. सो अगर हम गौर फरमाएंगे तो हमको नेकिंग जो है डक्टिलिटी में दिखती है ना. सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट चॉइस फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग alloying एलिमेंट increases the corrosion resistance of steel? Vanadium, chromium, nickel और दी कॉपर. विच इज टू बी ट्रू. तो क्रोमियम जो है आप यूटिलाइज करते हो रेजिस्टेंस के लिए और देखो सी कोरोजन से प्रिवेंट. इट्स अ बी. आपकी जो है ना कोरोजन सबसे ज़्यादा आपका इम्पैक्ट कहाँ होता है? पानी वाली जगह में. और पूरी शिप इंडस्ट्री आप देखोगे तो पानी में ही तैर रही है. ऊपर बाहर कार्गो जो है वो क्या कहते हैं चीप सप्लाई, चीप गुड्स जो है पूरा वर्ल्ड का किस पे सप्लाई होता है? कार्गो शिप्स पे होता है ना भाई. चलो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग mechanism are example of force closed dynamic pair? Cam and roller mechanism, door closing mechanism, slider crank mechanism. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. Which is to be true here? Alpha, beta, Charlie, delta. It's A. 1 and 2. Closed kinematic pair. Right. Cam and roller and door closing mechanism is to be true. Next moving ahead 73rd में हम लोग बहते हैं. चलते हैं क्या बोलने का इच्छा रखता है. A planar mechanism has 10 link and 12 rotary joint. Using Grubler's criteria, the number of degree of freedom in the mechanism 1, 3, 4, 2. Which is to be true. तो आपको जो है पुटबैक इक्वेशन से लगा लो. F is equal to 3 degree of freedom minus 1 10 minus 1 minus 2 into लोअर पेयर जॉइंट 12. तो 27 माइनस 24 इज इक्वल टू 3. इट्स बी. ब्राव. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 74 क्या बोलने की इच्छा रख रहा है ये देखते हैं, देख ही लेते हैं. बोलता क्या है? बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी डायग्राम ऑफ अ केम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म आर शोन. डिस्प्लेसमेंट ए बी सी डी D1 C1 इस टाइप से वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से ये फॉर्म कर रहा है. तो आपको जो है ये ग्राफ देख के क्या बोल बता क्या रहा है? ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू बी करेक्ट.
acceleration of the follower at the beginning and at the end each stroke will be 0. Follower remains at the rest in the dwell period. During period differential equation, the motion of the follower is retarding. 1, 2, 3, 1 only, 2 only, or 3 only. Which of the following choice is to be true? For this, we have the correct option is to be only the 2. ये ड्वेल कहलाएगा ना, बीच वाला गया आपकी, तो ये इसे तो ड्वेल कहोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में बोल रहा है द नंबर ऑफ आई सेंटर रोटेशन और स्लाइडिंग क्रैंक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म 10, 8, 6, 4। सो NC2 से आप निकालते हो नॉर्मली, तो आप 4 बार मैकेनिज्म 4 into 4 minus 1 times 2 which is equals to 6। तो चॉइस करेक्टली इज 6। यहाँ पे देखना ध्यान से, स्लाइडर क्रैंक कब बनता है? 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन से। तो उनके फर्स्ट चैप्टर का बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 76 में क्या बोलना चाह रहा है, लेखक का अरमा क्या है वो देख लेते हैं। बोल रहा है ये सिंपल स्प्रिंग मास वाइब्रेटिंग सिस्टम हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इफ द स्प्रिंग स्टिफनेस is halved and the mass doubled, then the natural frequency will be 0.5 Newton n 2n or 4n. Which choice is to be true here? देखने का प्रयास करते हैं। ओमेगा n बाई 2, ओमेगा n का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर k बाई m, पता ही है। k1 और k2 की वैल्यू उसी हिसाब से देखना है, तो हमको ओमेगा n2 हो जाना है, ये हो जाना है हमको कितना, अंडर रूट ऑफ k by 2 into 2 times m, which is the omega n by 2 0.5. So it's a आगरा is to be true. नेक्स्ट 77 नंबर में देखते हैं हमको क्या आस्क है लेखक का। ये बोल रहा है अ कार ऑफ मास 1450 किलोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ चेसी। चेसी जो है जिस पे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है कार का, सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग, 4 स्प्रिंग चारों व्हील्स में दे दिए। ईच स्प्रिंग हैज अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ 40,000 न्यूटन मीटर। कंबाइंड मास ऑफ द टू पीपल ऑक्यूपाइंग द कार एट 150 kg। मतलब ठीक है 275 के आप दोनों लोग दोस्त बैठे हैं, है ना। व्हाट इज द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टू कंप्लीट वाइब्रेशन। अच्छा भैया ये वाला क्वेश्चन देखते हैं किस हिसाब से लगेगा। आपको तो नॉर्मली पता है ना, ओमेगा n इज इक्वल टू रूट ओवर k बाई एम से आपका जो है 10 रेडियन पर सेकेंड जो है निकल आना है। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा विच इज इक्वल टू 0.628 सेकेंड। अब टू कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए 2t हो जाता है, 2 इंटू 0.628 विच इज द वैल्यू 1.256 सेकेंड। यही तो है और टू कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए। सो दिल्ली सल्तनत काबिज हो जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है consider the following statement, art effects or prevent harmful effects resulting from vibration of an unbalanced machine fixed on its foundation include mounting the machine on springs, thereby minimizing the transmission of forces, using vibration isolating materials to prevent or reduce the transmission of the forces, moving the foundation so as to have only 1 degree of freedom towards reducing the transmission of forces. So which is to be true here? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अगर हम ध्यान लगाएंगे गौर फरमाएंगे तो इनमें तीनों स्टेटमेंट में गलती कोई भी नहीं है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसके लिए बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है, राइट। चलिए मूव अपार्ट टू द नेक्स्ट फेज। Here we have the question is to be asked, two heavy rotors are mounted on a single shaft. Considering each of the rotors separately,
The transverse natural frequencies are 100 cycles per second and the 200 cycles per second respectively. The total critical speed will be 12,000 RPM, 9,360 RPM, 8,465 RPM, 5,367 RPM. Okay, let's move the brake. Move a leg. डन करने मेथड हमको पता है क्या, 1/ओमेगा n स्क्वायर 1/ओमेगा n 1 का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा n 2 का स्क्वायर। ओहो, तो ये कुछ इस तरह से हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो ओमेगा n हमको जो मूविंग फॉरवर्ड होगा 9.44 साइकिल पर सेकेंड। अब यहाँ से 2πn/60 होता है तो 5366.56 RPM आपको आ जानी है। ऑप्शन नंबर डी। पैसा दारों देख दिया कि ऑप्शन नंबर डी आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कंसीडर करते हैं क्या बोल रहा है, क्या आस्क है वो देखने का प्रयास करते हैं। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the case of gear of involute profiles, increase in the center of the center distance between the mounting shafts. Increase the pressure angle will not affect the lock gearing. Shorten the path of contact. Increase the contact ratio 1:4, 1:3, 1:4 और 2:4। तो हमको जो है ध्यान देना है सेंटर डिस्टेंस CD की अगर हम गौर फरमाएंगे तो हमको क्या समझ में आएगा वो देखना है स्टेटमेंट पढ़ के। तो स्टेटमेंट पढ़ के आपका प्रेशर एंगल इंक्रीज विल नॉट अफेक्ट द लॉक बेयरिंग एंड द शॉर्टन द पाथ ऑफ द कॉन्टैक्ट। सो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में हम पहुँचे। अ रिजिड बार ACO as shown in hinged at O and is held in a horizontal position by two identical vertical steel wire AB and CD at a point of 20 kN is hung at the position shown. The transition of the wire AB and CD are okay। ये स्टील वायर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, अपने को ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ से 20 kN का लोड PD से बांध के रखा हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट दिया हुआ है। तो किस हिसाब से आपका जो है रिएक्शन फोर्स आएंगे 15.2 और 7.1, 11.8 7.1, 15.2 और 5, 11.8 और 5 किलो न्यूटन। अच्छा भैया, थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं साथियों आप लोगों के लिए। तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म होना चाहिए। ये है, चलिए देखने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, ये कुछ इस हिसाब से हमारा निकलेगा। 0.6 ये दिया हुआ है और 1 मीटर अपने को कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, आप जो है नॉर्मल डिफ्लेक्शन है और डिफ्लेक्शन ऑफ C इसको कंसिडर कर लो पॉइंट O की तुलना में। तो अगर जो है आप ट्रायंगल लॉ लगाते हो डिफ्लेक्शन E/0.6 तो अपने को सीधा से दिख जाना है डिफ्लेक्शन C 0.6 टाइम्स डिफ्लेक्शन ऑफ A के। अब हमको TL/A पता है, टेंशन ओवर लेंथ A ओवर का A पोर्शन A के लिए विच इज इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स TL/A। टेंशन तो आएगी ना जब आप जो है स्टील वायर यूज़ कर रहे हैं। अपने को पता है इक्वेशन यहाँ से PC इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स
ए। अब मोमेंट अबाउट वो आप लोग जीरो ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी सी इंटू 0.6 इज इक्वलेंट टू 20 टाइम्स जो लोड है वो 0.8 के, मतलब आप जो है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हो। हमको प्राप्त हो जाएगा सिंपली इक्वेशन सॉल्व करने पे 11.76 किलो न्यूटन एंड टी सी हमको प्राप्त हो जाएगा 7.05 किलो न्यूटन। So which choice is to be true? Which choice is to be true? It's option number B. B as in bravo. हमको राइट ऑप्शन प्राप्त हो जाना है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव अपार्ट करते हैं। 82nd में हमको बोला एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हैज अ सीरीज ऑफ ABC is input shaft running at 100 rpm clockwise, is the output shaft running at 250 rpm clockwise. The torque on A is 50 kilonewton clockwise, is fixed shaft torque needed at fixed is 20 kilonewton anti-clockwise, 20 kilonewton meter clockwise, 30 kilonewton ACW, 30 kilonewton meter CW। ओके, अपने को ये जो है सिंपली एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के इक्वेशंस को सॉल्व डाउन करना होगा। अच्छा भैया चलो देखते हैं, कैनवास क्लियर करो, हटाओ इसको, मतलब नहीं। और अगर हम क्या कंस्ट्रक्ट कर लें, टेबल, क्या कंस्ट्रक्ट कर लें, टेबल टेबल बना लेते हैं आप लोग के लिए। ये लो, ये एक टेबल बना लिए, ठीक है, टेबल बना लिए। और क्या आप लोग के लिए ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट सेट कर लो ना। चलो देखते हैं, आप स्टेप्स आप लोग लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको जो है यहाँ पे एक जगह आर्म लोगे, आर्म लेके फिर जो है पिनियन एंड देन गियर, इस तरह से अरेंजमेंट ले लो। आप जो है एक को जो है एक्स रोटेशन, तो पहला आर्म जो है 0, फिर इसको आपने दिया कितना +1, कितना दिया +1 और गियर को आपने कितना रोटेट कराया, प्लैनेट टू द टी जी टाइम्स, है ना। फिर +x रोटेट करो, ये तो शून्य ही होगा, ये +x हो जाएगा -/x TP ओवर दी TG। अब जो है ऐड ऑन करो किसे, +y को, तो यहाँ पे y का +y हो जाएगा, y +x हो जाना है, और नेक्स्ट y - x ओवर दी TP अपॉन TG। अगर आप जो है इसे सॉल्व डाउन करोगे, गियर कितना बोल रहा है, 0 बोल रहा है, तो मतलब कि y - x TP ओवर दी TG इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x/4 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 आपको कन्वर्टेबल होगा। नाउ 1 रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म के रिवॉल्यूशन के लिए 1 ले लो तो x4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर आप पिनियन की निकालोगे तो स्पीड x + y 4 दाने 5 रिवॉल्यूशन हो जानी, राइट। सो विच ऑफ द ऑप्शन इज टू बी ट्रू? नाउ यहाँ से कुछ इस तरह से अपन अलाइन करते हैं,
एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन पे ये एक आर्म हो गया, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन पी जी, और ये आपका बीच में आर्म है, राइट। और आपको फिक्स क्या किया है, ये आपने फिक्स किया है गियर को, फिक्स किया गियर को, राइट। सो हमारा फाइनल ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सॉल्व डाउन करने के बाद वो होगा आपका फर्स्ट रिवॉल्यूशन ना। 83 mm. 200 teeth is less 50 teeth and 2 gears connected and now number of times smaller gear revolution about the bigger gear is to be 5. Answer is to be D. And 80. हमको 80 सेकेंड में प्रयास करते हैं। डेट टॉर्क 0 मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0। Now kinetic energy of gear is to be 0. T1 omega 1 plus T2 omega 2 is equal to T3 omega 3 is equal to 0। अब स्पीड रेशियो से अपन कंपेरिजन करेंगे तो टी भी आ जाने 20 किलोमीटर मीटर, और टी सी कंसीडर करेंगे तो टी ए माइनस का टी बी, राव इट इज़ माइनस 50 ओवर बी माइनस का 20 माइनस 30 किलोमीटर मीटर। टॉर्क तो माइनस है, निगेटिव काउंटर क्लॉकवाइज को दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस। आगे पीछे हमने रिजॉल्व कर दिया वो, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग अहेड, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल masses rotating in a same plane can be affected by a single mass. Balanced over several masses in a different planes can be done by two masses in two planes on either side of reference plane on the same side. Now next, reciprocating mass cannot be completely balanced by rotating masses. Now secondary unbalanced force will be a negligible compared to a primary imbalanced forces. Which choice is to be true? हमको यहाँ पे सगले ही ऑप्शन करेक्ट फील होंगे, एब्सोल्युटली। सो इट्स ऑप्शन नंबर ए, अल्फा इज अ राइट चॉइस फॉर दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में हमको क्या दिख रहा है, a body of mass 10 kg with a CG center of gravity 200 mm from axis of rotation. A rotation is to be completely balanced by another mass B of 5 kg placed at the same plane. Radius at which CG of B should be 500, 400, 300 और 200 mm, which is to be approved. So हमको जो है completion मतलब बैलेंसिंग देखना है, तो हमको पता है MA VA ओमेगा A स्क्वायर इज इक्वल टू MB RB टाइम्स ओमेगा B स्क्वायर। यहाँ से हम कम्प्लीटली RB ईजी 400 मिलीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मली बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस कंसीडर करना है। देखो मैकेनिकल इंजीनियर हो, फोर्स जो है टॉर्क और से घबराओ मत, हमको वहीं से डील करना है, डील उसी से ही करना है, राइट। सो जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही बेहतर है, नहीं समझोगे तो डिले होते जाएगा टाइम पीरियड। चलो आगे की क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। बोर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेशनरी कांस्टेंट स्पीड इंजन स्प्रिंग लोडेड गवर्नर मैकेनिज्म is fitted on the cane shaft of the engine. Hunting occurs when the governor is not sensitive. Isochronous governor have the same speed over a wide range of governor actions. Now, governor is said to be unstable if the radius of rotation falls as a speed increases, which is to be a true.
तो हमको जो ट्रू होगा वो होगा कौन सा ऑप्शन, कौन सा 1 3 4 पहला, तीसरा और चौथा इस टू बी अपकन नॉट सेंसिटिव। यहाँ पे हमारा गेम बिगाड़ा है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। ये एयरक्राफ्ट क्रूज कर रहा है, मतलब उड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड में ऑटो फ्लाइट पायलट मोड पे। क्रूज 360 kmph स्पीड, रफ्तार देख रहे हो तो मैं साउंड से ऊपर है 332। राइट टर्न ऑन अ रन आर्क ऑफ 100 meter radius. The turbines and the propeller have a total mass of 500 kg with a radius of gyration of 25 centimeter. The engine rotates at 2000 rpm. The magnitude of the gyroscopic couple generated is 6.55 kilonewton meter, 7.65 kilonewton meter, 9.81 और 30.1 kilonewton meter। अच्छा भैया आपको सी जी पर आपको आई ओमेगा ओमेगा पी आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर 1.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओमेगा हमको 2πm/60 पता है और दूसरा पता है क्या प्रेसिजन के लिए V/R। नाउ सी जी इज इक्वल टू हो जाना है 31.25 इंटू 9.43 इंटू 1, so which is equivalent to 6.55 kilonewton meter. So A is Agra is your right choice for correct. All right, next question move ahead। हमको क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है देखते हैं। रिपोर्ट बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम सेक्शन at any layer at any position along the beam shown in the figure is to be। चलो हम देखते हैं। ये कुछ इस तरह से हमको बीम दी हुई है 1 मीटर और 2000 किलोग्राम फोर्स 50 और 200 का हमको दे रहा है। 30 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 किलोग्राम फोर्स पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 किलोग्राम फोर्स पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओहो, सो हमको शेयर स्ट्रेस वी ए वाई बार अपॉन आई टाइम्स बी। नाउ we have the values of to be there, yeah, 2000 into 50 times of 5 over the triple 3333 into 5, so we have get the 30 kilogram force per centimeter square। choice is to be 3 आगरा का मशहूर पेठा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, बिल्कुल पूछो तो आप। जनाब अली ये पूछ रहे हैं 89 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपोनेंट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल द फेलियर क्राइटेरिया विल बी एंड्योरेंस लिमिट इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज फ्लक्चुएटिंग, fatigue if the external force is fluctuating, yield stress if the external force is static। 1 and 2 are to be 2, 1 and 3 2 and 3, लास्ट में 1 2 3। तो अगर हम कंसीडर करवाएंगे तो हमको मिलना है ऑल ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट गलती नहीं है। 1 2 3 डी एज दिल्ली सल्तनत। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या आते हैं वो देखते हैं। वो बोल रहा है 90th में, ये बोल रहा है a machine component is subjected to a flexural stress which fluctuates between 300 meganewton per meter square and minus 150 meganewton per meter square, and taking a yield stress 0.55 of the ultimate strength, endurance strength of 0.50 of the ultimate strength, and factor safety is to be 2। value of minimum ultimate strength according to modified Goodman criteria 1100 1075 1050 1025। देखो नॉर्मली तो अपने को पता है सिग्मा ए बाई
and intensile by m. ओके सो वही से फॉलो अप लेते हैं. मैक्सिमम 300, मिनिमम -150. तो मीन कितना हो जाएगा? 300 माइनस 150 अपॉन 2, 75 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये निकल आना है. और एक जो है 300 माइनस प्लस 150/2. ये दोनों साइन की वजह से जो है अपोनेंट बन जाएंगे. 225 है ना, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. A/E टू द m/, yield टेंसाइल इज इक्वल टू 1/n. यहाँ से अपने को yield टेंसाइल कितना प्राप्त हो जाना? 10 से 50 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो चॉइस इज टू बी ट्रू हियर. चार्ली भाई. नो. नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में हम आ पहुँचे. देखते हैं हमसे बोलना बताना क्या चल रहा है. ओके साथियों, VM क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए. राइट, चलिए. ये बोल रहा है गवर्नर से रिलेटेबल आ गया हमको. ये बोल रहे हैं ना, हार्टनेट गवर्नर द मास ऑफ ईच बॉल 4 kg, मैक्सिमम एंड मिनिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज ऑन द बॉल आर 1800 न्यूटन एंड 100 न्यूटन एट रेडियाई 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर respectively. Length of the vertical and horizontal arms of the bell crank levers are to be same. What is the spring stiffness? 780, 740, 720, 680. क्लासिकल क्वेश्चन है. यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता करनी होती है. इनके बीच के जो A/B का रेशियो होता है उसका स्क्वायर, फोर्सेज और रेडियाई का स्क्वायर. फोर्सेज एम/r ओमेगा स्क्वायर होते हैं और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं. बहुत चिल्ली क्वेश्चन है, क्लासिकल है. पूछते मतलब एक आध बार कर लोगे तो आसानी से ये याद रहना चाहिए. यही एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन. अपन लोग प्रैक्टिस इस बात के लिए करते हैं कि डोमेन एरिया कवर कर ले, है ना. अब जैसे हम लोग का टारगेट है 10 साल का प्रीवियसली कंप्लीट करना, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बने कि किस सब्जेक्ट में कितना अंडर डीप तक है. सेम क्वेश्चन तो नहीं आते हैं हर साल, बट ये आइडिया लग जाता है कि आपको जो है प्रीवियसली डाटा क्या पूछ रहा है, लेखक और कितना डेप्थ तक पूछ रहा है ना. चलो 92 में consider the following statement regarding the end of the pressure vessel flanked by a pre-tension bolt. Pre-tensioning helps to seal the pressure vessel. Pre-tensioning reduces the maximum tensile stress to the bolt. Pre-tensioning countermeasures the fatigue life of the bolt. Pre-tensioning helps to reduce the deleterious effect of pressure pulsation in the pressure vessel. So which choice is to be a true here? So हमको जो है पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट नजर आएगा. सो ऑप्शन नंबर बॉम्बे मलाला एक्सप्रेस या जीत जानी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पुट इट ऑन द स्क्रीन हियर. 93rd. ये बोल रहा है टू शाफ्ट, one solid and the other hollow, made of the same material will have the same strength and stiffness if the both are the same length as well as weight, length as well as polar modulus, weight as well as polar modulus, length, weight as well as polar modulus. So which is to be true? Here we have the correct is to be option number B. Bravo. T/R, tau by K, G theta by L, H. Now next we have 94. Solid shaft is to be a transmit 20 kilowatt at 200 rpm. Ultimate shear stress for the shaft material is 360 megapascal. FOS 8 diameter of the solid shaft is to be 42, 43, और the next option is to be true here. So हम प्रयासरत रहेंगे. देखते हैं तो अपने को जो है रेशियो क्या 16T/5D3 पता है ना, डिवाइडेड बाय FOS 16 into 954.65 D3.
which is equivalent to 360 into 768. So the diameter is 47. D is to be 47.63. Option number choice C, Charlie. Now 95. In the 4-bar mechanism as shown, the link PQ measure 30 cm and rotates uniformly at 100 revolution per minute. Velocity of point of link PQ is to be, अच्छा ये 50 दिया, ये 60 दिया हुआ है, एंड नेक्स्ट वन ये दिया हुआ है. आपको जो है चॉइस देखना है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा क्या हो जाना चाहिए. 95. तो we have ये नीचे वाला आपको 70 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है. नाउ वी क्यू इज इक्वल टू, वी हैव द ओमेगा टाइम्स पी टाइम्स क्यू एंड सी. आपको जो है सी का 100 RPM दिया हुआ है. नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन बाई 60, 3.345 रेडियन पर सेकेंड. नाउ वी आर इज इक्वल टू 3.34 pi into 0.3, we have 3.14 meter per second. SB as in Bravo. Now next question 96 में हम लोग पहुँचते हैं. देखते हैं क्या हमसे लेखक पूछना चाह रहा है. में हमको बोल रहा है द रेंज ऑफ अ फ्लाईव्हील इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अल्फा, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस. A stockist has a supply 400 units of a product every Monday to his customer. He gets the product of rupees 50. So, now rupees 50 per unit from the manufacturer. Cost of the ordering and transportation from the manufacturer. Stockist premises 75 rupees per order. Cost of carrying inventory 7.5% per year of the cost of the product. What are the economic size of the lot and the total optimal cost including the capital cost? 989, 20, 065.85, 912, and this one 989, and this one 912, or this one, which is to be true here. Okay, let's make it happen. चलो देखते हैं. ये है TC, टोटल कॉस्ट हो जाना है हमारे लिए √2C0CH प्लस DC को निकलेगा ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी √2DC0/CH को निकलना है. यहाँ से 2 टाइम्स 20,800 75 अपॉन 3.75 Q इज इक्वल टू 912. कॉस्ट हो जाएगी हमारी एंड TC हो जाने हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 20800 into 153.75 plus 20800 into 50. We have get the 20065, so which is to be true. Option number Bravo. 98. Second last question of the day. Consider your following parameter: grinding wheel diameter, regulating wheel diameter, speed grinding wheel और speed of regulating wheel. So हमको क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, वो देखने का प्रयास करते हैं. ये बोल रहा है which of the following parameter will be influence axial speed of the centerless grinding. तो वो हमको 2 and 4 करती है. 2 and 4 ये दोनों स्टेटमेंट हमको जस्टिफाई करते हैं.
regulating wheel diameter and speed grinding wheel, speed regulating wheel. Now we have the question number 99. 99 we have on the screen, metric thread of a pitch 2 millimeter thread, angle 60 degree, inspected at pitch diameter using 3 wire diameter method. Indicated diameter of wire will be nearly 0.85, 1.05, 1.15 and 2.05 mm. Okay, chalo. Diameter is equal to p by 2 over the sec alpha by 2. 60 रखेंगे 2 by 2 मतलब 1 over by cos of 30, which is 1.15 mm. So correct choice has to be C. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर साथियों, देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनसी मशीन्स। एनसी मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल है ना, अपन एनसी सीएनसी डीएनसी पढ़ते हैं आराम से रोबोटिक्स में। चलो, बोल रहा है बोथ द क्लोज लूप एंड ओपन लूप सिस्टम आर यूज्ड before tapes, floppy tapes and cassettes are to be used for data storage. Digitizer may be used as interactive input device. Post processor is an item of hardware 124, 134, 234 or 123. So here we have the